शो की शुरुआत होती है और हम काजुया नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। वो स्टाइलिश अंदाज में वॉक करता है और अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे वो टोक्यो में अकेले रहता है। वो ये भी मेंशन करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड खुशी खुशी बोल देती है कि वो किसी और से प्यार करती है और उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर काजुया पूरी तरह टूट जाता है। उसे याद आता है कि मामी चैन सिर्फ एक मंथ के लिए उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने इतनी जल्दी उसे छोड़ दिया। वो और ज्यादा अपसेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मामी ने उसे सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया है। इसी दुख में उसे एक साइट मिलती है जहां रेंटल गर्लफ्रेंड्स अवेलेबल होती हैं। वो सोचता है अब बहुत हो गया, अब उसे एक गर्लफ्रेंड बनानी ही होगी। वो एक डेट बुक करता है और अगले दिन एक कैफे में चिजुरू से मिलता है। काजुया उसकी ब्यूटी देखकर स्टन रह जाता है और बार बार शाई फील करता है। वे बातें करते हैं और चिजुरू उससे पहले ही पेमेंट मांग लेती है, जिससे काजुया को समझ आता है कि ये कोई रियल डेट नहीं है। इसके बाद वो एक एक्वेरियम जाते हैं और वहां काफी मजा करते हैं। वापसी में चिजुरू उसका हाथ होल्ड करती है और उसे बाय कहती है। काजुया शर्म से ब्लश करता है, लेकिन घर जाकर जब उसे पता चलता है कि वो हर कस्टमर का हाथ पकड़ती है तो उसे गुस्सा आता है और वो जानबूझकर एक बैड रिव्यू डाल देता है। नेक्स्ट डे वे फिर से मिलते हैं। काजुया अपना बकाया चुकाने के बाद एक्टिंग करता है कि वो कैसे किसी ऐसे को डेट कर सकती है जिसे पसंद ही ना करती हो। वे दोबारा एक्वेरियम जाते हैं और काजुया को फिर से अपनी माँ की याद आती है कि कैसे उन्होंने उसे छोड़ दिया था। माँ की याद से दुखी होकर वो चिजुरू पर गुस्सा निकाल देता है। लोग उन्हें देखने लगते हैं। चिजुरू उसे खींचकर एक कॉर्नर में ले जाती है। वो नाराज होकर बोलती है कि रेंटल गर्लफ्रेंड से उसे क्या उम्मीद थी। वो उसे डांट देती है और काजुया डर जाता है। तभी काजुया को फोन आता है कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वो तुरंत हॉस्पिटल दौड़ता है और चिजुरू भी उसके पीछे जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी दादी पूछती हैं, ये लड़की कौन है? काजुया जल्दी से बोल देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो अपने फैमिली के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। फैमिली इस बात पर बिलीव कर लेती है और शॉक्ड रह जाती है। दादी यहां तक पूछ लेती हैं कि क्या उनके बीच कोई रोमांटिक पल आए हैं, जिस पर काजुया घबरा जाता है, जबकि चिजुरू सॉफ्टली हंस देती है। दादी चाहती हैं कि वे दोनों को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करें और उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़ती हैं। चिजुरू पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसकी खुद की दादी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वे दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाते हैं जब काजुया करीब आने लगता है और चिजुरू उसे किक कर देती है। तभी चिजुरू की दादी भी उन्हें देख लेती हैं। मजबूरी में उन्हें एक्ट करना पड़ता है और दोनों दादियों के सामने कन्फेस करना पड़ता है कि वे कपल हैं। दादियां खुश होकर हंसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वे वहां से निकल जाते हैं और आपस में बात करते हैं। चिजुरू उसे उसकी घटिया हरकत पर स्लैप मारती है, लेकिन साथ ही कहती है कि अगर कभी फिर ऐसी ग्रैंडमा वाली सिचुएशन आए तो वो उसे कॉल कर सकता है। बाद में चिजुरू उस फनी रिव्यू पर हंसती है जो काजुया ने उसके लिए छोड़ा था। नेक्स्ट डे काजुया कॉलेज में एक लड़की से मिलता है जो चिजुरू जैसी दिखती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। बाद में उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि वो चिजुरू ही है जो उसी कॉलेज में पढ़ती है। चिजुरू उसे घेर लेती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे खत्म कर देगी। साथ ही कहती है कि वो उसे फिर कभी रेंट पर ना ले और ऐप भी डिलीट कर दे। चिजुरू उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। काजुया डरकर बेहोश हो जाता है। मॉर्निंग में जब वो गार्बेज बाहर डाल रहा होता है तब उसकी अचानक चिजुरू से टक्कर हो जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि काजुया और चिजुरू बिल्कुल पास पास रहते हैं। चिजुरू तुरंत अंदर भाग जाता है और काजुया पर स्टॉकर होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन काजुया साफ कह देता है कि वो तो हमेशा से यहीं रहता था। चिजुरू उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और वापस अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद काजुया की दादी अचानक कॉल करके बताती हैं कि वो आज आ रही हैं और कहती हैं कि उसे चिजुरू को भी इनवाइट करना चाहिए। बिना उसकी बात सुने दादी जल्दी से कॉल कट कर देती हैं। ये सुनकर काजुया भागकर चिजुरू के पास जाता है और उससे आखिरी बार डेट पर चलने की रिक्वेस्ट करता है। चिजुरू गुस्से में कहती है कि अगर वो ज्यादा जिद करेगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी और उसे अपनी दादी को साफ साफ बता देना चाहिए कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ ही देर में काजुया की दादी उसके घर आती हैं और उसके कमरे को देखकर कहती हैं कि कितना मेसी लग रहा है। वो चिजुरू का इंतजार करने लगती हैं और पूछती हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। काजुया एक्टिंग करता है कि वो चिजुरू को कॉल कर रहा है और बाहर जाकर उससे फिर से मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन चिजुरू उसे दरवाजे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे अपनी दादी को सच बता देना चाहिए। काजुया मजबूरी में वापस अंदर जाता है और दादी को बताने ही वाला होता है कि दादी को पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि शायद उनका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर चिजुरू जो बैल्कनी से सब सुन रही होती है, थोड़ी उदास हो जाती है।
उसकी दादी काजुया को डांटती हैं और कहती हैं कि चिजुरू जैसी लड़की रेयर होती है, उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी अचानक चिजुरू दरवाजे पर आ जाती है और उनके लिए खाने के लिए कुछ बर्तन लेकर आती है। दादी इतनी खुश होती हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काजुया को यह भी कहती हैं कि अब हर वेडनेसडे उन्हें यहां आना होगा और चिजुरू को भी साथ लाना होगा। इसके बाद काजुया और चिजुरू एक डील करते हैं कि वे हर वेडनेसडे उसकी दादी से मिलने जाते वक्त सिर्फ 1 घंटे के लिए डेट करेंगे। दोनों मान जाते हैं और अगले हफ्ते वेडनेसडे को वे उसकी दादी से मिलने जाते हैं। वापसी में जब वे हाथ पकड़े चलते हैं तो काजुया के कुछ फ्रेंड्स उन्हें देख लेते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। काजुया थोड़ा नर्वस होकर कह देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्तों को विश्वास नहीं होता और वो उससे सीक्रेट जानने लगते हैं। वे काजुया और चिजुरू को लंच पर बुला लेते हैं। लंच के दौरान उन्हें पता चलता है कि मामी भी वहीं मौजूद है। काजुया अचानक बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वो बार बार मामी की ओर देखता है और सोचता है कि शायद उसे वहां से निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि मामी चिजुरू से बातें कर रही हैं। वो हल्का सा हंसता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर मामी काजुया के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप की बातें करने लगती है। वो बताती है कि काजुया बहुत इजीली किसी भी लड़की के प्यार में फॉल कर जाता है और कितनी जल्दी किसी के लिए सॉफ्टन हो जाता है। ये सुनकर चिजुरू इरिटेट हो जाती है और कहती है कि ऐसी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। काजुया कुछ नहीं बोलता, बस हंस के टाल देता है। इससे चिजुरू और गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। मामी मन ही मन एक प्लान बनाती है और शानदार डिनर और ड्रिंक्स के बाद काजुया को घर ले जाने का सोचती है। रास्ते में वो काजुया को बताती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत लोनली फील कर रही है। वो कहती है कि काजुया को आज रात उसके घर आकर टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन तभी याद आता है कि उसका भाई घर पर है तो बात अधूरी रह जाती है। काजुया थोड़ा नशे में था और मजाक में कह देता है कि वो उसके घर आकर उसे अपनी नई फिश दिखाएगा। मामी हंस देती है, उसे पानी देती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। फिर वो चिजुरू की बुराई करने लगती है और कहती है कि वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है। काजुया को बुरा लगता है और वो चिजुरू का साइड लेता है। वो कहता है कि असल में चिजुरू बहुत काइंड और जेंटल है क्योंकि वो उसे दूसरों से ज्यादा अच्छे से जानता है। मामी को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। उसी वक्त काजुया को चिजुरू की याद आती है और वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ जाता है। वहां पहुंचकर डोरबेल बजाता है और देखता है कि चिजुरू सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। वो उसे बताता है कि वो कितना चिंतित था और उसके पीछे न आने के लिए माफी मांगता है। चिजुरू सॉफ्टली कहती है कि सब ठीक है और याद दिलाती है कि वो सिर्फ रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजुया इमोशनल होकर रो पड़ता है और कहता है कि वो मामी को भूल नहीं पा रहा है। चिजुरू उसकी मदद करने का प्रॉमिस करती है। काजुया उसे हक करने की कोशिश करता है लेकिन जवाब में उसे किक मिलती है। नेक्स्ट डे काजुया के दोस्त बीच ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। उसका दोस्त पूछता है कि चिजुरू क्यों नहीं आ रही, लेकिन काजुया कोई एक्सक्यूज बना देता है। मामी किसी से बात करते हुए दिखाई देती है और कहती है कि वो चिजुरू और काजुया का ब्रेकअप जरूर कराएगी। उधर सब लोग बीच पर पहुंचते हैं और मस्ती करने लगते हैं। मामी काजुया से चिजुरू के बारे में पूछती है। काजुया लगभग ट्रूथ बताने ही वाला था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और सब एक झूठ है। तभी अचानक उनकी मुलाकात चिजुरू और उसके फ्रेंड से हो जाती है, लेकिन किसी ने चिजुरू को पहचान नहीं पाया और वो वहां से चली जाती है। इस उलझन के बीच काजुया बाथरूम की तरफ भागता है, जहां चिजुरू उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। काजुया कहता है कि सब ठीक है और अब उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। चिजुरू को गुस्सा आता है और काजुया समझाने लगता है कि उसके बारे में ऐसा सोचना न सिर्फ रूड है बल्कि गलत भी है। तभी बाथरूम के बाहर हलचल मच जाती है और मामी आती है। वो काजुया से पूछती है कि क्या वो अंदर किसी से बात कर रहा है, लेकिन काजुया डिनाई कर देता है। जैसे ही वो डोर खोलने वाली होती है, चिजुरू अपने स्विम सूट में बाहर आ जाती है। काजुया के कुछ दोस्त भी वहां होते हैं और सब शॉक्ड हो जाते हैं कि काजुया बाथरूम में क्या कर रहा था। सब वापस बीच की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि मामी एक कोने में खड़ी होकर उस जोड़े को फिर से गलत नजर से देखती है। इसके बाद सब बातें करते हैं और बीच गेम्स खेलते हुए मजे करते हैं। काजुया शर्मिंदा हो जाता है और स्विमिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी मामी उसे अपनी रिंग ढूंढने के बहाने बुलाती है, लेकिन अचानक उसे किस कर लेती है। ये देखकर काजुया हक्का बक्का रह जाता है और उसे मामी से पहली मुलाकात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कॉलेज में पहली बार वो मामी से मिला था। मामी उसके जोक्स पर हंसती थी और काजुया उसे बहुत सुंदर मानता था। वो याद करता है कि कैसे उसने उसे डेट पर जाने को कहा और वे कई बार बाहर भी गए। उनका पहला किस भी उसे याद आ जाता है। बाद में डिनर टेबल पर बैठा काजुया सारी बातों के बारे में सोचता है और ठान लेता है कि अब उसे सब सच बताना ही होगा। जब सब लोग बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें चिजुरू के घर मिलना चाहिए, तब काजुया बीच में आकर साफ कर देता है कि वे दोनों अलग हो रहे हैं। सब चौंक जाते हैं। कीबा काजुया को घूंसा मारकर कहता है कि वो सेल्फिश है और हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन लेता है।
कीबा समझाता है कि पैसा उसके साथ खेल रहा है और वो हर बार उसके ट्रैप में फंस जाता है। दोनों में फाइट होती है और चिजुरू वहां से चली जाती है। काजुया भी निकलता है और बाहर चिजुरू से मिलता है। वो माफी मांगता है और अपने बिहेवियर के बारे में बताता है। चिजुरू कहती है कि सब ठीक है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद कीबा चिजुरू से मिलता है और उससे काजुया के बारे में बात करता है। उसी वक्त काजुया दूर से उन पर नजर रखा होता है। कीबा कहता है कि काजुया एक अच्छा इंसान है, हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, बस बहुत शाई है और उसे कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। फिर कीबा उसे 2 फेरी टिकट्स देता है और कहता है कि उसे जाकर काजुया से बात करनी चाहिए। बाद में काजुया और चिजुरू फेरी पर पहुंचते हैं और अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। डिस्कशन के दौरान दोनों मानते हैं कि अब उन्हें ये प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी मामी काजुया को बुलाकर कहती है कि वो पूल साइड पर मिले। काजुया मान जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त चिजुरू, जो सी सिकनेस से परेशान थी, जहाज से गिर जाती है। काजुया तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचाता है। वो उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन खुद घायल होकर बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी लास्ट मोमेंट्स हैं, लेकिन चिजुरू उसे CPR देकर रिवाइव कर देती है। कुछ लाइफ गार्ड्स आकर दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और डांट भी लगाते हैं। बाद में काजुया का दोस्त उससे कहता है कि उसने सचमुच चिजुरू से प्यार किया होगा, तभी तो उसने अपनी जान रिस्क पर डाल दी। वो ये भी कहता है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए कि उसके पास चिजुरू है, वरना वो अकेला ही रह जाता। घर पहुंचकर काजुया के मन में चिजुरू के लिए नए इमोशंस पैदा होने लगते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि शायद वो उससे प्यार करने लगा है। वीकेंड में काजुया और उसका फैमिली अपनी दादी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर निकलते हैं। वे रिजॉर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि चिजुरू की ग्रैंडमदर भी वहां मौजूद हैं। काजुया बेचैन हो जाता है, लेकिन उसकी दादी उसे अश्योर करती हैं कि उसे चिंता करने की कोई रीज़न नहीं है और उसे अपने रूम में जाना चाहिए। वो अपने कमरे में जाकर बैठता है कि अचानक चिजुरू बाथरूम से बाहर आ जाती है। वो हैरान और गुस्से से भर जाती है कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत आगे बढ़ गई हैं। उसने सोचा कि अब सच बताने का सही टाइम आ गया है। वो उठती है और उन्हें बताने ही वाली होती है, लेकिन कमरे की सिचुएशन बदलने लायक नहीं थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। वो वापस लौटते हैं और चिजुरू डिसाइड करती है कि कम से कम उसे इस ट्रिप का मज़ा लेना चाहिए। वो हॉट स्प्रिंग के पास जाती है, जहां उसकी मुलाकात काजुया की ग्रैंडमदर से होती है और वो उन्हें ट्रुथ बताना चाहती है, लेकिन उनकी काइंडनेस के आगे झूठ बोल नहीं पाती। वो वापस लौटती है और काजुया के साथ डिनर खाती है और कहती है कि उन्हें एक फ्रेश नज़रिए की ज़रूरत है और वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती। काजुया मान जाता है और वो सोने वाले होते हैं। काजुया अपना बिस्तर हटा लेता है, लेकिन चिजुरू कहती है कि उसके बगल में सोना ठीक रहेगा। सोने से पहले काजुया ने विश जाहिर की कि वो उसे रेंट पर रख सके, जिस पर चिजुरू ने कहा कि उसे खुशी होगी, लेकिन उन्हें अपनी ग्रैंडमदर के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो फिर से साथ आ गए हैं, जिस पर कीबा खुश भी है और थोड़ी सैडनेस भी महसूस करता है। उसी समय काजुया अपना वॉलेट देखता है और वो तेज़ी से पैसे निकाल रहा होता है। वो दोनों वॉक पर जाते हैं, जहां काजुया का एक दोस्त उससे डबल डेट के बारे में पूछता है, क्योंकि अब उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात नहीं मानता। अगले सैटरडे वे सब रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं और उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड रूका से होती है, जो कल काजुया से टकराई थी। वो रॉक क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और ये देखकर कि सिर्फ चिजुरू और उसका फ्रेंड ही उसमें एक्सपर्ट हैं, काजुया को लगने लगता है कि वो बस दिखावा कर रहा था। वहाँ मौजूद हर कोई उन्हें देख रहा था, यहाँ तक कि काजुया और किरियू भी दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों को देखकर हैरान थे। रूका और काजुया गिरते रहे, जबकि बाकी लोग इसका एंजॉय कर रहे थे। बाद में रूका चिजुरू से पूछती है कि क्या वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, और अगर नहीं है तो उसे काजुया को किस करना चाहिए, क्योंकि कपल्स के लिए ये कॉमन बात है। वो दोनों किस करने का नाटक करते हैं, लेकिन रूका को उन पर विश्वास नहीं होता। काजुया ये कहकर बात टाल देता है कि चिजुरू को उसकी ग्रैंडमदर से मिलना है और वो चली जाती है। वापस आते समय रूका स्टेशन पर बाय कहती है, जबकि काजुया उससे बात करने के लिए पीछे रह जाता है। वो उसके पीछे दौड़ता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को कुछ न बताए, लेकिन वो पहले से ही प्लेटफॉर्म पर काजुया का इंतजार कर रही होती है। वो उसे रोकती है और ट्रूथ के बारे में पूछती है, लेकिन वो डिनाई कर देता है। वो भाग जाती है, लेकिन वो उसका पीछा करता है और उससे एक वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, ताकि वो ये सीक्रेट न खोले। वो चिजुरू किस तरह बिहेवियर और ग्रैंडमदर वाली सिचुएशन के बारे में भी बताता है। रूका एग्री नहीं करती और बातचीत के दौरान वो पीछे गिर जाती है, लेकिन काजुया उसे गिरने से बचा लेता है। वो काजुया को दूर धकेल देती है, लेकिन काजुया उससे विनती करता है कि चिजुरू की खातिर किसी को कुछ न बताए।
वो समझाता है कि इसका असर चिजुरू की लाइफ पर पड़ेगा और वो एक परफेक्ट गर्ल है जिसका कोई भी ड्रीम देख सकता है। ये सुनकर रुका उससे कहती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर काजुया निश्चिंत होकर चिजुरू को बताता है, जिसे लगता है कि शायद इसी तरह उसे उसके बारे में पता चला होगा। अगले दिन रुका किरियो से मिलने उसके कॉलेज पहुंचती है, लेकिन वो काजुया को एक रूम में ले जाती है और उससे कुछ पूछने ही वाली होती है। तभी उन्होंने किरियो को रूम में आते सुना। वो एक टेबल के पीछे छिप गए और चुप रहे। उन्हें लगता है कि किरियो जा चुकी है और तभी रुका का फोन बजता है। वो उससे पूछने ही वाला होता है, तभी किरियो उनके पीछे खड़ी दिखाई देती है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि रुका बीच में ही बोलती है, थैंक यू, कल का रेंटल डेट। किरियो रोते हुए भाग जाता है, लेकिन काजुया उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि रुका ने ऐसा करके बिल्कुल रॉन्ग किया। बाद में काजुया चिजुरू से उसके घर के बाहर बात करता है और वे रुका के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी रुका वहां आती है और उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है। वो उन्हें ब्लैकमेल करती है और कहती है कि उन्हें इस तरह नहीं मिलना चाहिए और अगर काजुया उसके साथ डेट पर नहीं गया तो वो उनका सीक्रेट सबके सामने खोल देगी। वो कहती है कि उसे काजुया इसलिए पसंद है क्योंकि चिजुरू, जो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है, उसके लिए कैसा महसूस करता है और शायद अगर वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड होती तो उसे सच्चे प्यार का एहसास होता। काजुया को यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की सच में उसे लाइक करती है। चिजुरू बाहर आती है और कहती है कि इस बारे में खुलकर बात करना ठीक है। वो कहती है कि रुका काजुया को डेट कर सकती है, लेकिन इस मैटर में और भी बहुत कुछ क्लियर करना बाकी है। रुका उन्हें बताती है कि कैसे काजुया ने उसे हक किया और उसके करीब आया। काजुया कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था और सबको अंदर आकर कामली बात करने के लिए कहता है। वे उसके घर में दाखिल होते हैं और रुका कहती है कि चिजुरू पहले भी उसके रूम में आई होगी क्योंकि वो सीधे अंदर चली आई। वो हंसती है और बातें शुरू होती हैं। रुका खुद को काजुया से चिपका लेती है और कहती है कि वो कंप्लीटली उसका है। वे उसे कुछ देर बाहर वेट करने के लिए कहते हैं, फिर सोचते हैं कि उसे क्या जवाब देना है। काजुया समझाता है कि वो उसके साथ डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि ये उसके दोस्त किरियो के लिए अनफेयर होगा, जिसका दिल अभी टूटा है। वो कहता है कि उसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। काजुया खिड़की से बाहर कूदने वाला होता है कि रुका उसका ध्यान भटका देती है और वो नीचे गिर जाता है। रुका उसका पीछा करती है और रोकती है और जिद करती। काजुया उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा ना करे क्योंकि अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को डेट करना गलत होगा। चिजुरू उसे पकड़ लेती है और कहती है कि यही एकमात्र सल्यूशन है, काजुया को रुका के साथ डेट पर जाना होगा। वो मान जाता है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन काजुया को ये एक बर्डन सा लगता है क्योंकि रुका पूरी रात बिना रुके मैसेजेस भेजती रहती है। वो सिर्फ 3 घंटे ही सो पाता है और रुका ने उसे एक रूल बुक दे दी थी जिसमें हर चैट पर जवाब देने से लेकर हर रिएक्शन देने तक सब लिखा था। वो बहुत टायर्ड हो गया था। थोड़ी एनर्जी निकालकर वो क्रिसमस के बारे में सोचने लगता है। फिर स्कूल में रुका ने उसे सरप्राइज कर दिया क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं दिया था। वो उसे कॉर्नर में ले जाता है और समझाता है कि कॉलेज में मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि किरियो उन्हें देख सकता है। रुका उसे बताती है कि वो उसके बिना डिप्रेस्ड है और ये क्रिसमस उसे उसके साथ ही सेलिब्रेट करना होगा। काजुया मान तो जाता है, लेकिन गुस्से में वहां से निकल जाता है। बाद में घर पहुंचकर वो सोचता है कि उसे क्रिसमस चिजुरू के साथ बिताना चाहिए, लेकिन उसका शेड्यूल पहले से बुक्ड है। वो उदास हो जाता है और फिर खुद से नाराज होता है। अगले दिन जब वो बाहर होता है तो चिजुरू को एक लड़के के साथ देखता है। पहले तो उसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि शायद ये लड़का कोई रेंटल क्लाइंट नहीं बल्कि उसका रियल बॉयफ्रेंड हो सकता है। वो अजीब बातें सोचने लगता है और मान लेता है कि उसका बॉयफ्रेंड हैंडसम है, इसलिए वो हमेशा बिजी रहती है। वो अपने विचारों में और खो जाता है और डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करे। वो जानता है कि उनका पीछा करना गलत है, लेकिन उसे जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। काजुया उनका पीछा करता है और वे मूवी देखने जाते हैं। काजुया भी थिएटर में मूवी देखता है और कुछ खास नहीं होता। फिर दुकान के पास वे कुछ सामान खरीदते हैं और उसे नाम सुनाई देता है, एमी। उसे लगता है कि शायद ये लड़का कोई बड़ा नाम है और वो उससे कॉन्फ्रंटेशन करना चाहता है। स्टोर पर कुछ लड़कियां उनकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वे सबसे परफेक्ट कपल हैं, जिससे काजुया को दिल और टूट जाता है। वो वॉशरूम में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एमी से होती है, जिसका फोन आता है और वो उसे चिजुरू के बारे में बताता है और उसके कपड़ों के साइज के बारे में बताता है। लू के थॉट्स अचानक काजुया के दिमाग में फ्लैश हुए और उसे लगा कि शायद चिजुरू किसी परेशानी में है। पेड़ के पास उसने एमी को खड़ा देखा और ऐसा लग रहा था कि एमी चिजुरू को किस करने की कोशिश कर रही है। काजुया उसे रोकने की कोशिश में गिर पड़ा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वो तो बस उसके बाल ठीक कर रही थी। वो बताती है कि वो थिएटर में उसका एक फ्रेंड है और एक एक्ट्रेस बनने की तैयारी कर रही है।
कजुया ये सुनकर हैरान रह जाता है। चिजुरू उसे एक छोटा गिफ्ट भी देती है, उसके फोन के लिए एक कवर, ये कहकर कि वो हमेशा उसकी पसंद और रुचियों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट डे चिजुरू और कजुया डेट पर जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वो अपने रिश्ते को किस डायरेक्शन में ले जाएं इस पर सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। बातचीत के बाद जब वो लौट रहे होते हैं तभी रूका अचानक आ जाती है और उनसे दूर रहने और धोखा देने के बारे में सवाल करती है। कजुया उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो चिजुरू से भी एक्सप्लेनेशन देने को कहता है लेकिन वो बस सिर हिला देती है। रूका कजुया को अपने साथ ले जाती है ये कहकर कि उसे बात करनी है, लेकिन उस समय भी उसका ध्यान कहीं और था। रूका उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक लव होटल में ले जाती है। कजुया एकदम इनोसेंट था और सोचता है कि शायद रूका कोई फास्ट रखने वाली है। वो पीछे हट जाता है, लेकिन रूका तो बस बात करना चाहती थी। कजुया तय करता है कि अब उसे सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। वो हॉस्पिटल से लेकर हॉट स्प्रिंग तक की हर बात डिटेल में समझाता है और रूका सब समझ जाती है। फिर वो आगे आकर कहती है कि कजुया उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करे। इस तरह चिजुरू टेंशन फ्री हो जाएगी और उसकी दादी को एक बहू का इल्यूजन मिल जाएगा। कजुया समझाता है कि चिजुरू जैसे उसके फैमिली में ये इतना सिंपल नहीं है। रूका इंसिस्ट करती है, लेकिन कजुया वॉशरूम में छिप जाता है। तभी रूका को फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है और कजुया के लौटने पर वो वहां से गायब होती है। कजुया एक डीप ब्रेथ लेता है और बाद में अपनी दादी के साथ वीकली डिनर के लिए चिजुरू से मिलता है। कजुया की दादी और पेरेंट्स उनसे मिलते हैं और सब हैरान हो जाते हैं जब रूका भी वहां आ जाती है, जो जबरदस्ती खुद को पार्टी में शामिल कर लेती है। वो ओपनली बताती है कि वो कजुया की गर्लफ्रेंड है, जिसे उसकी दादी नर्वस हो जाती हैं। कजुया सबको समझाता है कि रूका बहुत लाइज बोलती है और बस बातें बना लेती है। बाद में डाइनिंग टेबल पर कजुया रूका को अलग बुलाता है और सब उसके इतना झूठ बोलने पर शॉक्ड रह जाते हैं। मंदिर जाते समय अचानक रूका और कजुया की दादी गायब हो जाते हैं। चिजुरू सोचती है कि शायद रूका उनके सारे सीक्रेट्स खोल देगी, लेकिन सच में रूका को एहसास होता है कि उसकी दादी चिजुरू को ही सच्चा ट्रेजर मानती हैं और वो कुछ भी रिवील नहीं कर पाएगी। जब वो उसकी दादी को चिजुरू के बारे में पूछते सुनती है, तब उसे समझ आता है कि उसकी दादी चिजुरू की इतनी केयर क्यों करती हैं। बाद में वो उन्हें ढूंढकर वापस ले आती हैं। चिजुरू कजुया को एश्योर करती है कि उसने कुछ भी रिवील नहीं किया। रूका कहती है कि वो कजुया के और भी करीब आने की कोशिश करेगी और बाद में हम देखते हैं कि वो भी कराओके प्लेस पर उसकी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेती है। उसे लगता है कि अब वो रूका से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। वो कराओके प्लेस पर अपने दोस्तों से मिलता है और वे बताते हैं कि किरयू अब ज्यादा बाहर नहीं आता। कजुया उसका पेन समझता है और सोचता है कि उसे रेकू से पूछना चाहिए, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि उसे अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद कजुया को उसकी सैलरी मिलती है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो इसे सेव करने के बारे में सोचता है, फिर सोचता है कि इसे चिजुरू के साथ एक डे स्पेंड करना चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आधी रात को वो चिजुरू से एक फेवर मांगता है। नेक्स्ट डे किरियो बाहर इंतजार करता हुआ दिखता है, क्योंकि उसे कजुया का मैसेज मिला है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो उसे मार डालेगा। किरियो इंतजार करता है और उसकी मुलाकात चिजुरू से होती है, जो उसे बताती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। किरियो को इस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद चिजुरू अभी भी कजुया को डेट कर रही है और उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। किरियो घर जाना चाहता है, लेकिन चिजुरू उसे समझाती है कि वो पार्क जाना चाहती है। वो अकेली भी जा सकती है, लेकिन कुछ बॉयज उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। आखिरकार किरियो हिम्मत जुटाकर उसके साथ चला जाता है। वे पार्क में एंट्री करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तरह तरह की राइड्स पर जाते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। वे हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहां चिजुरू डर जाता है और किरियो को कसकर हक कर लेता है। वे पूरा दिन मजे से बिताते हैं। किरियो खुश है कि उसे चिजुरू के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है। वो ये भी बताता है कि रेंटल ऐप पर बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं और उनके प्यार में ना पड़ना मुश्किल होता है।